हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार सिंह एजुकेटर्स बूस्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है, आज 1 जनवरी 2025 है। वर्ष का प्रारंभ हो रहा है आज से। ठीक है, इसलिए आप लोगों को इस पूरे यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग अपने सपनों के पीछे इसी तरीके से बिल्कुल जुनून के साथ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और हम लोग अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में जो हम लोग अभी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 डिस्कस कर रहे थे, जिसे वन रिपोर्ट कहते हैं, 2023 डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग और अच्छे से देखिए उसे बार बार। आप इसे हल्के में मत लीजिए। पूरे यूट्यूब में ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन इस तरीके से कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और जब यही सवाल जब आपको प्रश्न पत्र में छपे हुए मिलेंगे तो आपको काफी अफसोस होगा। मैं इसलिए पहले से ही बता देता हूं, आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, करना चाहिए। तो मैं बार बार करंट अफेयर्स की भूमिका कितनी निर्णायक हो गई है इस बारे में मैंने कई बार प्रकाश डाला है। आज फिर से कह रहा हूं, करंट अफेयर्स को अच्छे से करना है। ठीक है, और करंट अफेयर्स में कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं जो कि अकाट्य हैं। अकाट्य का मतलब वो आएंगे ही आएंगे, किसी भी रूप में रहेंगे। ठीक, तो ये वही टॉपिक है। और पार्ट 2 आप लोग के सामने ये जो मैंने लेके आया है काफी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन का कलेक्शन आप देखिए, हर क्वेश्चन अपने आप में एकदम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, तो आइए शुरू करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आज के क्लास में कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण स्थित है। देखिए, पिछले क्लास में जहां तक मैंने आपको छोड़ा था वहां क्या था, सर्वाधिक वनावरण, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन से हैं, तो आप लोगों ने देख लिया था। ठीक है, आप लोगों ने देखा था अच्छे से। तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहे हैं कि सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण कहां स्थित है। ठीक है, तो अगर आप अपने ऑप्शंस पे चलेंगे, ठीक है, अपने ऑप्शंस पे चलेंगे तो देखेंगे कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद फिर बी नंबर पे चलेंगे कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। सी नंबर पे चलेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और डी नंबर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैंने जानबूझ करके 3-3 राज्यों का एक पेयर बनाया है ताकि आप लोग को ये याद रहे कि क्रम से 3 राज्य कौन से हैं, क्योंकि सवाल ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक, कई बार केवल एक ही राज्य भी आ जाएंगे, कई बार 3 राज्य आएंगे एक साथ पेयर में। तो देखिए, इस सवाल को पहले समझना है, सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण। तो मैंने बताया था आपको कि वनावरण का मतलब क्या होता है, यह मैंने पिछले क्लास में बखूबी समझा दिया है। और वृक्षावरण का क्या मतलब होता है। ठीक, तो इससे पहले के सवाल में क्या था कि सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन से हैं क्षेत्रफल के अनुसार, तो मैंने बता दिया था मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये 3 राज्य क्या है जहां पे वन सर्वाधिक है। ठीक, लेकिन यहां पर केवल वन नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि वन के साथ वृक्ष, जिसे वन में नहीं गिना जाता है, परंतु वृक्ष वृक्ष जो होते हैं अलग से, उन दोनों को मिला दे, वन और वृक्ष दोनों को मिलाया तब क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन और वृक्ष वाले कौन से राज्य होंगे। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ये ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। और जो ऑप्शन ए है ना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ वन सर्वाधिक है, सर्वाधिक वन है। ठीक है, और मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये दोनों बिल्कुल क्रम से ठीक है, केवल छत्तीसगढ़ का स्थान महाराष्ट्र ले लेता है। मैं बिल्कुल समझा दे रहा हूं एक एक बात को, तो फिर ये बदल जाएगा प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा और मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ व्याख्या के साथ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ओके फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल के अनुसार अधिकतम वृक्षावरण वाले राज्य। अब आपको बताना है, पहले हमने देखा अधिकतम वनावरण वाले राज्य, फिर देखा हमने अधिकतम वनावरण एवं वृक्षावरण वाले राज्य। अब बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार अधिकतम वृक्षावरण वाले राज्य कौन से हैं। देखिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, जो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको अधिक से अधिक कवर कर ले हम लोग, भलाई उसी में छिपा हुआ है सभी का। क्षेत्रफल के अनुसार अधिकतम वृक्षावरण वाले राज्य, जहां पे वृक्ष सर्वाधिक है, वन नहीं, अब वृक्ष। वृक्ष का मतलब जैसे सामुदायिक भवन के आसपास, सरकारी इमारतों के आसपास, अपने घर खलिहानों और खेतों के आसपास। सामाजिक वानिकी का नाम सुने होंगे आपने,
आपने सुना होगा, कृषि वानिकी आपने सुना होगा, तो इनके अंतर्गत भी वृक्षारोपण हो रहे हैं, तो उसे वृक्षावरण के रूप में ले लेते हैं। आप जन्मदिन के दिन, ठीक है, अपने बर्थडे के दिन, ठीक, या कोई भी तरह का ऐसा खुशी का दिन हो, आप जाकर के एक वृक्ष लगाते हैं, तो क्या वो वन थोड़े है, वो एक वृक्ष है, लेकिन वो वन के रूप में काउंट नहीं किया जाता है सर्वे की रिपोर्ट में, उसे वृक्षावरण के रूप में, ठीक है, उसको ट्री कवर एरिया, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्री कवर एरिया, ठीक, फॉरेस्ट कवर उसे नहीं कहेंगे, ट्री कवर कहेंगे। तो आपसे यही सवाल पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम जो है क्षेत्रफल में, ठीक है, एरिया में मैक्सिमम ट्री कवर एरिया वाले राज्य कौन से हैं। अब आप बिल्कुल समझ गए सवाल, तो आ जाइए, ऑप्शन देखिए, ए महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार, पहला ऑप्शन है। बी नंबर है महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ओके। उसके बाद फिर सी नंबर है महाराष्ट्र, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश, और डी ऑप्शन क्या दिया गया है, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब क्या है, सही जवाब है ऑप्शन डी, क्या, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आप इस बात को समझ जाइए, बहुत बढ़िया से समझिए, चीजों को देख के आप यहाँ पर रियलाइज कर लीजिए, ताकि आपको याद यही हो जाए, ठीक है। तो आपको यह बात पता चल गया कि सबसे अधिक अगर पूछे कि वह कौन एक राज्य है जहां पे सबसे अधिक ट्री कवर है या फिर वनावरण वृक्षावरण है, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। और 3 राज्य पूछे अगर क्रम से, तो महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राइट। तो ये आपका ऑप्शन डी हो गया। आइए तो ऑप्शन क्वेश्चन 3 पे, प्रतिशत के रूप में वृक्षावरण सर्वाधिक है। अब सवाल वही है जो पहला सवाल था, लेकिन यहाँ पर सवाल में क्या पूछा गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है। ये तो ये प्रतिशत के आधार पर है। देखिए, ये प्रश्न है प्रतिशत के आधार पे, और ये प्रश्न क्षेत्रफल के आधार पे था। तो प्रतिशत के आधार पे अधिकतम वृक्षावरण कहाँ पे है, ये सवाल है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है केरल, है ना, ऑप्शन बी है पुदुचेरी, ऑप्शन सी क्या दिया है, दिल्ली, और ऑप्शन डी दिया है चंडीगढ़। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, चंडीगढ़, ठीक। मतलब कि सर्वाधिक जो ट्री कवर एरिया है क्षेत्रफल के हिसाब से, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया दिया गया है। अब इसमें, है ना, इस कितने प्रतिशत भूभाग पर वृक्षावरण है, तो उसमें चंडीगढ़ सबसे अधिक वृक्षावरण वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है। थोड़ा सा फैक्ट अगर याद करना चाहें तो 18 से 18.5% के आसपास के क्षेत्रफल पे यहाँ पर वृक्षावरण लगा हुआ है, वृक्ष लगा हुआ है। तो इसलिए सही जवाब क्या है, डी, चंडीगढ़, राइट। आगे बढ़े हम लोग। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अधिकतम वनावरण वृद्धि वाले राज्य, ठीक है, निम्न है। अधिकतम वनावरण वृद्धि वाले राज्य निम्न में से कौन से हैं। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि वन का जो क्षेत्रफल है उसमें सर्वाधिक वृद्धि 2023 में किस किस राज्यों में दर्शाया गया है। मतलब कि जो 2 बरस के बाद ये रिपोर्ट जारी होता है, तो 2 बरस में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सर्वे किया उसमें किस राज्य में वन में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाया गया है, ये बात आपको बताना है। ऑप्शन क्या दिए हैं, मिजोरम, गुजरात और छत्तीसगढ़, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, मिजोरम, गुजरात और उत्तर प्रदेश, या मिजोरम, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो इन चारों विकल्पों में सही जवाब कौन सा है जहां पर सर्वाधिक वन जो है उसमें वृद्धि दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो सही जवाब आपका है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पे वन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, वन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो मिजोरम एक ऐसा राज्य है, ठीक है, ऐसा राज्य है जो राज्यों में सर्वाधिक क्या है, प्रतिशत वन यही प्राप्त होता है। अगर एक सवाल पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, और क्षेत्रफल प्रतिशत में सर्वाधिक वन कहाँ है, तो फिर मिजोरम। तो ठीक है, तो आपको इस हिसाब से देखना है। तो वृद्धि में भी आप इस तरह से याद रखिए कि पहला कौन सा होगा, मिजोरम होगा, ठीक। दूसरा गुजरात राज्य है, बहुत ये काबिल वाला बात है कि गुजरात जैसा राज्य, ठीक है, वन में वृद्धि सर्वाधिक दर्शाया। और उड़ीसा, उड़ीसा तो उड़ीसा तो आपको पता है कि एक तरह से मतलब कि बहुत ही फॉरेस्ट डेंसिटी वाला राज्य है, ठीक है। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल जो है वो कहीं ना कहीं आपको छपा हुआ जरूर मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है, ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि वनावरण एवं वृक्षावरण के साथ
यहाँ केवल वनावरण में वृद्धि में सबसे अधिक और राज्य बताना था। यहाँ वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों, माने वन में भी और वृक्ष में भी, दोनों में सम्मिलित रूप से देखें अगर, तो सर्वाधिक वृद्धि कौन सा राज्य दर्शाता है। राइट, आप समझ गए बात। आइए, तो जैसे कि छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी और राजस्थान की, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, गुजरात, या फिर ऑप्शन सी एमपी, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा या राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपको बहुत सोच समझ के टिक करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि छत्तीसगढ़, ठीक, फिर यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश, और उसके बाद फिर उड़ीसा, ठीक, और राजस्थान। ये चार राज्य जो हैं ये क्रम से हैं, ठीक, जहां पर वृद्धि वनावरण और वृक्षावरण दोनों में सम्मिलित रूप से सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। सबसे अधिक वृद्धि दर्शाया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा वनावरण एवं वृक्षावरण में, ठीक, 2 साल के अंदर अंतर्गत। और उसके बाद यूपी में दर्शाया गया, उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद फिर राजस्थान। तो आप इसको क्रम से याद रखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें हम लोग। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक वनों का ह्रास या नुकसान निम्न में से कहां दर्शाया गया है। इसको तो आप ऐसा कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए गलत हो ही ना, क्योंकि सर्वाधिक वनों का ह्रास या फिर नुकसान कहां दर्शाया गया, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने 3 बार स्टार लगा दिया है ना, आप भी इसको याद कीजिए। तो वनों का सर्वाधिक नुकसान कहां हुआ? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, बी है छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी और राजस्थान, या सी है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान, या मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, सर्वाधिक वनों का नुकसान जो हुआ है ना, वनों में ह्रास हुआ है या वनों में घटोतरी हुई है, ठीक है, वो सबसे अधिक हुई है मध्य प्रदेश में। कम से कम इतना तो याद कर लो कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक घटोतरी हुई है। सबसे कम से कम ये तो याद हो जाना चाहिए। या फिर पता चला ये आ गया साथ में तो अरुणाचल प्रदेश मारा है, बिल्कुल नहीं करना है, और ये आएगा ही आएगा। आपको यहां से 2 बात पता चला, सबसे अधिक क्षेत्रफल पे वन कहां है तो मध्य प्रदेश, लेकिन सबसे अधिक वन का ह्रास कैसे कहां हुआ? मध्य प्रदेश में ही हुआ। कितना कंट्रास्ट है, कितना मतलब कि एकदम अपोजिट नॉलेज है, या अपोजिट बात यहाँ पे हो रही है, लेकिन हो रही है तो हो रही है। सर्वे में यही बात है और बिल्कुल सही चीज है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वनों की अग्नि या फिर क्या, कई तरह का चीज है, ठीक है। कई तरह के मिनरल या खनिज वाले इलाके हैं, तो वहां पे कई तरह के भारत सरकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके वजह से भी मतलब कि वनों का उन्मूलन हो रहा है। कई तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन एमपी, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद फिर तेलंगाना, उसके बाद फिर त्रिपुरा, और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये क्रम है जहां पर सर्वाधिक वनों में ह्रास देखा गया है, घटोतरी देखी गई है। तो ऑप्शन डी राइट है। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बार बार दोहरा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिशत में सर्वाधिक वन स्थित है। देखिए मतलब कि जैसे पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, उसके कितने अधिक से अधिक भूभाग पर वन है। तो ऐसे राज्यों का क्रम क्या है जहां पर उनके क्षेत्रफल पे, जो दिए गए क्षेत्रफल में अधिकतम क्षेत्रफल वाले भाग पे वन है, उसे ही कहते हैं प्रतिशत में सर्वाधिक वन स्थित हैं। कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए दिया है लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान एंड निकोबार, फिर बी है लक्षद्वीप, दिल्ली और छत्तीसगढ़, या फिर ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, मिजोरम और छत्तीसगढ़, या ऑप्शन डी है लक्षद्वीप, मिजोरम और मेघालय। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आप वीडियो पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं, और उसके बाद फिर वीडियो चला करके आप देखिए कि आप सही है या गलत है, और इसके संदर्भ में आप इसकी व्याख्या भी अच्छे से सुनिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ठीक है, लक्षद्वीप, उसके बाद फिर मिजोरम, उसके बाद अंडमान निकोबार। ये 3 ऐसे हैं राज्य, ठीक है, जिसमें कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार, और ये पूर्णतः राज्य है मिजोरम। तो इनका क्रम आपको याद रखना है। लगभग ये 92% से ऊपर है, ठीक है, 91% से ऊपर है, लगभग 92% के आसपास है, 91 पॉइंट समथिंग आप याद रख सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी हो 91% से ऊपर है लक्षद्वीप में, ठीक है। वन, काफी ज्यादा वनीकृत ये केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद फिर मिजोरम आ जाता है, ठीक है, मिजोरम में भी काफी
हाई मतलब कि वन का डेंसिटी है प्रतिशत के आधार पे, और फिर अंडमान निकोबार। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रतिशत के आधार पे वन जो है हमारे यहाँ सबसे अधिक है। ठीक, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन ए, राइट। चलिए आगे चले, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक वृक्षावरण का नुकसान हुआ है, मतलब कि सर्वाधिक वृक्षावरण को कहां पर नुकसान हुआ है या फिर घटोतरी हुई है। तो ऑप्शन है एमपी, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, बी नंबर है एमपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात, सी नंबर है एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, या फिर डी है एमपी, कर्नाटक और लद्दाख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी सही है, मतलब कि एमपी, मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक और फिर लद्दाख, यहां पर सर्वाधिक क्या हुआ है, वृक्षावरण का नुकसान हुआ है। ठीक है, आइए अगला, आइए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि 19 राज्य, देखिएगा फैक्ट है लेकिन ध्यान रखना है इसे, 19 राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, उसके आगे दिया है 33% से ज्यादा वन क्षेत्र। मतलब कह रहा है कि हमारे यहाँ 19 ऐसे राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर 33% से अधिक वन स्थित है। फिर है 8 राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, और यहाँ दिया है 75% से अधिक वन क्षेत्र। मतलब कि 8 राज्य और संघ शासित क्षेत्र हमारे यहाँ ऐसे हैं जहां पर 75% से अधिक वन स्थित है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सही होंगे स्टेटमेंट, ये बताना है। तो क्या केवल एक सत्य है, या केवल 1 और 2 दोनों ही सत्य है, या फिर न तो 1 और ना ही 2 सत्य है, या फिर केवल 2 सत्य है। तो इसका सही जवाब है 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन बी राइट है। तो देखिए 19 राज्य हमारे यहाँ ऐसे हैं जहां पर 33% से अधिक भूभाग पर वन है, और 8 ऐसे राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश हैं जहां 75% से ज्यादा भाग पर वन है। जैसे मैं बता दूं कि जैसे कि पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, इसमें से असम को छोड़ के, असम को छोड़ दीजिए, असम को छोड़कर, ठीक है, सभी राज्य शामिल हैं, 6 राज्य, और 6 राज्य जो भी हैं वो शामिल हैं। और उसके बाद फिर क्या है, एक है लक्षद्वीप, मैंने बता दिया था, जहां पर 91% से भी अधिक भूभाग पर वन है, तो लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। और एक और कौन है, एक है आपका आपका अंडमान एवं निकोबार। क्या, अंडमान और निकोबार। तो आपको समझ में आ गया ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो 7 राज्य जो है पूर्वोत्तर के, उसमें से असम को छोड़ दीजिए तो 6 राज्य आपको वहां से मिल गए, और 2 केंद्र शासित प्रदेश आपको रख लेना है साथ याद, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार द्वीप। इनको तो मिला देंगे तो 8 राज्य हो जाएगा, जो कि 75% से अधिक वन वाले क्षेत्र पे स्थित है। इनका नाम भी याद रखिएगा ये 7 राज्यों का, क्योंकि बहुत स्पेशल है। 75% के प्रतिशत में 75% तक वन पाए जाने वाले राज्य जो है ये बहुत स्पेशल है, इनका नाम याद रखिए, कभी यही क्वेश्चन ना बन जाए। तो मैंने उन राज्यों का भी नाम आपको बता दिया, कैसे याद रखना बताया। असम को छोड़ देंगे तो उधर से 6 राज्य मिल जाएंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिल जाएंगे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार मिलाकर के 8 राज्य हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक वन वाले देशों में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक, विश्व की, ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल मैंने डाल दिया है कि विश्व में सर्वाधिक वन वाले जो देश हैं उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो आपके ऑप्शन है 9वां, ठीक है, 10वां, 11वां या 12वां। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन एक आध आपको इजी मिल सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन मिल सकता है। तो देखिए, तो इस प्रश्न का जवाब क्या है, बी, ऑप्शन बी, ठीक है, 10वां जो है रैंक भारत का है, जिसमें सर्वाधिक वन वाले देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो यहाँ पर 10वां है। देखिए यहाँ पे 2 तरह की बातें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख सकते हैं कि पहले हम लोग देख लें कि सर्वाधिक वन वाले कौन से, मतलब कि अधिक वन वाले कौन कौन से देश आते हैं रैंकिंग में। तो सबसे पहले आता है रूस, ठीक है, रूस पहला नंबर पे है। उसके बाद फिर रूस के बाद है ब्राजील, कौन है, रूस के बाद है ब्राजील, फिर है कनाडा। इन्हें आपको याद रखना है क्रम से, एकदम बिल्कुल क्रम से आपको याद रखना है। ठीक है, कि सबसे अधिक रूस है, फिर ब्राजील है, फिर कनाडा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सीधे सीधे ये भी आ सकता है, क्योंकि
कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब भारत की रैंकिंग क्या वहां पर है। तो भारत की रैंकिंग 10वीं है, सीधे सीधे ये आ जाए, या तो फिर आपको आ सकता है कि विश्व में सर्वाधिक वनीकृत देश या क्षेत्रफल पर सर्वाधिक वन वाले देश में निम्नलिखित देशों का क्रम क्या होगा। तो रूस, ब्राजील, कनाडा और यहाँ पे एक और जोड़ लीजिए यूएसए। तो 4 देश को आप याद रखिए, अगर आप याद रख सकते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, याद रखना भी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अगर ये बोले कि कौन सा ऐसा देश है विश्व में जिसमें जहां पर सर्वाधिक वन लगाए गए, सर्वाधिक वन लगाए गए, या फिर वहां पर वनों में पॉजिटिव जो वृद्धि दर दिखाया गया, दर्शाया गया, ठीक है, तो उसमें चीन हो जाएगा सबसे पहले। क्या? चीन। आप दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, चीन सर्वाधिक होगा। और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? थर्ड। भारत की रैंकिंग थर्ड होगी। तो दोनों दो तरह का बात है। सबसे पहला बात तो मैंने बताया कि सर्वाधिक वन कहां पर है, तो रूस, ब्राजील, कनाडा और यूएसए, इसे याद रखिए। और अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वन में पॉजिटिव वृद्धि कहां दर्शाया गया, मतलब सर्वाधिक वन लगाए कहां गए, तो चीन पहला नंबर पे होगा और भारत थर्ड नंबर पे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, मैंग्रोव का सर्वाधिक विस्तार निम्न में से पाया जाता है, मतलब मैंग्रोव सर्वाधिक कहां पर है, ये सवाल सीधे सीधे है। आइए ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश। बी पश्चिम बंगाल, ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन सी क्या दिया है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी क्या है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ठीक है। बिल्कुल आपको पता होगा कि सुंदरवन का जो डेल्टा है वो मैंग्रोव के लिए क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार है। लगभग पूरे मैंग्रोव का 42% हिस्सा यहाँ मिलता है पश्चिम बंगाल में, पूरे मैंग्रोव का, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि सबसे पहले वेस्ट बंगाल होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? गुजरात। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, गुजरात, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा क्या? अंडमान और निकोबार, और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब सवाल जब आएंगे तो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान से देखते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, मैंग्रोव वनों में सर्वाधिक प्रतिशत बढ़ोतरी दर्शाई गई, ठीक है। मतलब कि बढ़ोतरी आपको बताना है कि सर्वाधिक कहां पर दर्शाया गया, ठीक है। बढ़ोतरी मतलब कि पॉजिटिव वृद्धि दर कहां पर सर्वाधिक है, ये दिखाना है आपको। तो ऑप्शन क्या है? आंध्र प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाई गई है मैंग्रोव वनस्पति में, और पश्चिम बंगाल में तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर स्थित है, प्रतिशत में सर्वाधिक प्रतिशत मतलब भूभाग पर स्थित है, लगभग 42% मैंग्रोव केवल पश्चिम बंगाल में ही प्राप्त होता है, ठीक है। टोटल मैंग्रोव के 42% भाग पश्चिम बंगाल में स्थित है, लेकिन वृद्धि अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में 13% की वृद्धि दर्शाई गई है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 में, मैंग्रोव वन में सर्वाधिक नुकसान हुआ, तो यहाँ पर नुकसान दिखाना है आपको कि सर्वाधिक नुकसान कहां पर हुआ है। तो सर्वाधिक नुकसान कहां पर हुआ, किस राज्य में हुआ? तो देखिए ऑप्शन क्या है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या फिर गुजरात। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति का नुकसान हुआ है, ठीक, जो रिपोर्ट आया उसके हिसाब से, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, मूव कीजिए कि मैंग्रोव वनों का कुल विस्तार है, जरा ये भी देख लीजिए। बहुत आसान से फैक्चुअल क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि कहां पर सबसे अधिक विस्तार है, मतलब कि मैंग्रोव वनस्पति का कुल विस्तार कितना, टोटल, ओके, टोटल विस्तार। यहाँ पर कुल क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या है? ए 4991.68 वर्ग किलोमीटर, या फिर 4800 वर्ग किलोमीटर, या फिर 6300 या 6800। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए में क्या है? 4991.68 वर्ग किलोमीटर, लगभग अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 42, यहाँ पर क्या दिया है, अगर यहाँ पर दे दे आपको कि 4992, अगर यहाँ पर 91 की जगह यहाँ 92 भी दे दे तो राउंड फिगर में इसको सही मानना है लगभग, ठीक है। जब तक कि कोई ऐसा ऑप्शन बिल्कुल आपके प्रश्न में मौजूद ना हो जिसमें निम्न में से कोई नहीं है, अगर ऐसा ना हो तब तक आपको इसको मान सकते हैं 4992 राउंड फिगर में आप इसको सही मानिए, लेकिन एग्जैक्टली जो सर्वे है यही बात सर्वे में लिखा गया है, आप इसे याद रखिएगा।
एक बात और, 4991.68 वर्ग किलोमीटर क्या है, मैंग्रोव है। बिल्कुल राइट, सॉरी, मैंग्रोव है। यहां पर आप एक बात ध्यान और रख सकते हैं कि कुल टोटल अगर क्षेत्रफल की बात की जाए प्रतिशत में तो 0.15। अगर ऐसा भी अगर आपको दे दे तो आप बिल्कुल भी डरिएगा मत और इसे आप टिक करके आगे निकल जाइए। ठीक, मतलब कुल जितने भी क्षेत्रफल हमारा है, हमारे देश का क्षेत्रफल जितना भी है, उस पूरे क्षेत्रफल में कितना 0.15% जो क्षेत्रफल है वो क्या है, मैंग्रोव वनस्पति के अंतर्गत आता है। राइट, नोट कीजिए और इसको बार बार याद कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लीजिए एक बार और। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, जंगल की आग की घटना सर्वाधिक किस राज्य में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जब जंगल की आग लगती है तो बहुत सारे जंगल में आग लगने के बाद वृक्ष क्या है, जल जाते हैं, वन्य जीव का सर्वाधिक वहां पर क्षति होता है। ठीक है, मतलब कि वन संसाधन का कुल मिलाकर बहुत क्षति होता है और जीव जंतुओं का भी क्षति होता है। तो कौन सा राज्य सबसे आगे है जहां पे ये घटनाएं अधिकतर घटती हैं? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, उड़ीसा और राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, मतलब कि उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर आगजनी की घटना, जंगल में आग लगने की घटना, वन्य जीव और वन संसाधन का सर्वाधिक नुकसान इन तीनों राज्यों में सर्वाधिक होता है भारत देश में। आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, कार्बन स्टॉक में सर्वाधिक आगे निम्न में से कौन सा राज्य है कार्बन स्टॉक में? देखिए, कार्बन स्टॉक का मतलब क्या होता है, कुल टोटल जो वातावरण में जितने भी हम प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग एक महत्वपूर्ण ग्लोबल वार्मिंग गैस है, तो उसका स्टॉक मतलब कि कैपेसिटी कितनी है स्टॉक करने का, सर्वाधिक वो कितना अधिक से अधिक अवशोषित कर सकता है, सिंक, कार्बन सिंक जोन उसको कहिए, में सर्वाधिक कहाँ है जहां पे सिंकिंग कैपेसिटी कार्बन का सर्वाधिक है। तो ऑप्शन क्या है, अरुणाचल प्रदेश बी है, मध्य प्रदेश सी है, उड़ीसा या फिर डी है छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए। ठीक, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक कैपेसिटी है, क्षमता है, सबसे आगे राज्य यही है। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 17, वुड स्टॉक में सर्वाधिक है। वुड स्टॉक का मतलब क्या होगा, वुड का मतलब हो गया लकड़ी। ठीक, मतलब मूल रूप से लकड़ी, कास्ट का सर्वाधिक मतलब कहां पर स्टॉक है। तो सबसे पहले तो आप इसे इस तरह से गेस करिए कि जहां पे ज्यादा वन होगा वहीं पर होगा। ठीक, तो आप देखिए कि ऑप्शन क्या है, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, क्या, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, वुड स्टॉक सर्वाधिक है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक कृषि वानिकी के साथ वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल स्थित है। मतलब कि सवाल क्या कह रहा है कि कृषि वानिकी के साथ में वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर स्थित है, आपको यह बात बताना है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृषि वानिकी क्या होता है, कृषि वानिकी का मतलब होता है कि एक किसान जब अपने खेत पर फसल की खेती करता है तो उसके मेढ़ों पर या उसके आसपास के क्षेत्रों में, तालाबों के किनारे वो क्या करता है, कुछ कुछ महत्वपूर्ण वृक्षों का रोपण कर देता है, जो कि कृषि के साथ साथ वो मिश्रित कृषि के रूप में उसे माना जाता है। अर्थात वो अनाज का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन भी करता है, साथ में वो वनों को भी रोपित करता है, और वन जब तैयार हो जाते हैं तो उस इमारती लकड़ी का प्रयोग वो कर सकता है। राइट, तो इसे कहते हैं क्या, कृषि वानिकी, मतलब कृषि के साथ वानिकी। राइट, मतलब कि एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट्री। राइट, तो ये दोनों को मिला करके जो मतलब कि वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो किस राज्य में है। देखिए, बहुत टेक्निकल पॉइंट्स है इसमें, मैं इसलिए अलग अलग से आपको बिल्कुल समझाता हुआ इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहा हूं, ऐसे आप गलती कर देंगे। तो आइए देखिए, ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़ या डी है मेघालय। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर कृषि वानिकी के साथ साथ वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल मौजूद है। मतलब वहां पर कृषि वानिकी हो रहा है, अर्थात कृषि का कार्य हो रहा है, और उसी के अंतर्गत वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम चल रहा है, और साथ ही साथ क्या है, वन भी है। सभी को मिला दें तो कृषि वानिकी के साथ साथ वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का तो कंटेस्ट ही बिल्कुल अलग है, यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पे वन है। हम लोग दो बात देखे थे, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन, और दूसरा क्या देखे थे, सर्वाधिक घटोत्तरी, यहीं पर हुआ है वन का। तो यह बात हम लोगों ने देखा।
ठीक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का तो बात बता ही दिया कि थर्ड पोजीशन पे क्या है, ये ऐसा राज्य है जहां पे थर्ड पोजीशन पे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन है। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि वनारोपण और वनावरण और वृक्षावरण दोनों को जोड़ दें तो सर्वाधिक वनों का वृद्धि वनावरण और वृक्षावरण में छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो ये सब चीज है, बार बार वीडियो को देखिए, ऐसे नहीं होगा। टेक्निकल ये मतलब कि एक टॉपिक है और जहां से सवाल आने का कोई मतलब कि इसमें कोई बात ही नहीं है, नो रिस्क। इसको याद करके जाइए और सवाल बना के आइए, ठीक है। तो इस तरह से करना है। आज यहीं पर टॉपिक को रोकेंगे और इस तरह से लगभग कंप्लीट हो चुका है 2 पार्ट में पूरा वन रिपोर्ट सर्वे, ठीक है। ये सर्वे जो है बहुत नवीनतम है, 18वां सर्वे है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में लाया गया है। आपको याद करना है, अब 2 साल बाद आएगा। अब 2 साल के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें यही घूम फिर के क्वेश्चन आएगा और जो इतना मैंने बता दिया क्वेश्चन वहीं से आना है, कहीं इधर उधर से बिल्कुल आना ही नहीं है। इसको बार बार कीजिए, राइट, ठीक है। तो आप अपना काम जरूर करें, क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और जितना मैं बताता हूं उतना करते जाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।